हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगी 10 डे स्ट्रेटेजी। पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो लेके आई थी जिसमें हम लोगों ने 10 डे स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था। साथ ही साथ हम लोगों ने वहां पे एक सेशन लाया था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एनालाइज किस तरीके से करेंगे और रिवाइज किस तरीके से करेंगे। आज की 10 डे स्ट्रेटेजी में हम लोग सीखेंगे कि टारगेट हमें किस तरीके से सेट करना है और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है नेगेटिव मार्किंग को लेके, उसे किस तरीके से अवॉइड करना है। तो जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि क्या अगर हम लोग फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आज से स्टार्ट करेंगे तो हम क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो, अगर आप मुझसे ये चीज़ पूछते केएएस के एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने बहुत सारे लोगों को मना भी किया था जो कह रहे थे कि जून जुलाई में अगर हम शुरू करेंगे तो क्वालिफाई कर सकते हैं। केएस में आप लोग प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, बट पूरा एग्जाम क्वालिफाई करना 2 महीने की तैयारी के साथ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए मैंने आप सभी को मना किया था कि आप लोग बेटर है कि अपना जो फोकस है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फिर बाकी एग्जाम्स पे रखें। अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि अगर हम आज भी तैयारी शुरू करते हैं तो क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं, तो मैं बोलूँगा कि आप इसे बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे साथ बच्चे थे जिन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट को क्वालिफाई किया था। अब रीज़न क्या है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो हमारा चैनल है ट्रिपल एस, सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको जो हमारे स्टडी मटेरियल है यानी कि जो हमारा नोट्स है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इसी के साथ ऑलिव बोर्ड के जो एक वीडियो लेक्चर्स हैं प्रॉपर बनाए गए हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को ध्यान में रख के, वो प्लस आप लोगों को इनके नोट्स, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। यानी कि सारी खिचड़ी आप लोगों के सामने बनी हुई तैयार है, आप लोगों को सिर्फ उसे खाना है। अब लेकिन उसको खाने के लिए क्या है, अब आप लोग सोचे कि हाँ कोई चम्मच उठा के भी आपको खिलाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको इतनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। अब आप लोग कितना एफर्ट और कितना टाइम इस एग्जाम को देते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ वापस से रिपीट करता हूँ कि जो लोग भी चाहते हैं क्वालिफाई करना और अगर अभी तक उनकी तैयारी पूरी सीरियस नहीं चल रही थी, अगर आप इस 1.5-2 महीने में पूरी सही तैयारी करते हैं तो भी आप लोग ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये चीज़ें किस तरीके से करनी है ये आप लोगों को देखनी है, क्योंकि सारा जो पिछले 8-9 महीने की मेहनत है, 10 महीने की मेहनत है, वो हम लोगों ने यहाँ पे अपलोडेड है। आप लोगों को बस प्लेलिस्ट में जाना है, लेक्चर्स को उठाना है। अब आप दिन के 10 लेक्चर देखते हैं, दिन के 5 देखते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन क्वालिफाई आप लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ सेम हमने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के दौरान देखी थी, बच्चों ने क्वालिफाई किया था। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर अब हम बात करते हैं पहले की जो हमारी 10 डे स्ट्रेटेजी थी उसका क्या था। उसमें हम लोगों ने सिंपल सी एक चीज़ रखी थी कि जो आप लोगों ने जितने भी नोट्स बनाए हैं खुद, फिर वो आप लोगों ने ट्रिपल एस से बनाए हों, ऑलिव बोर्ड के नोट्स से बनाए हों, किसी भी पेड क्लासेस से बनाए हों, आप लोगों को क्या करना था, आप लोगों को करना था इसे रिवाइज। 10 दिन आप लोगों ने इसको रिवाइज किया, अच्छे से किया, बहुत सारे बच्चों ने इसको सही तरीके से फॉलो किया। उसके बाद हम लोगों ने एनालाइज करने के लिए क्या रखा था, एक प्रॉपर मॉक टेस्ट शेड्यूल, जिसमें अभी 2 लेक्चर जो 3 लास्ट के 3 हैं इनके ऊपर एनालिसिस वीडियो आना भी बाकी है। लेकिन आप लोगों ने अगर इसे अटेम्प्ट किया था पूरा पढ़ने के बाद, तो एटलीस्ट आप लोगों ने खुद का स्टैंड देखा था कि अभी आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपका जो रैंक है वो क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे चीज़ें क्या है, 10-10 दिन की स्ट्रेटेजी हम लोग बढ़ाते जाएंगे, लेकिन जो पहले की 10 दिन की स्ट्रेटेजी है उसे हमें छोड़ना नहीं है। अब नेक्स्ट 10 डे स्ट्रेटेजी जो हम लोगों ने रखी है 10 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक, इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये पॉइंट भी फॉलो करना है। आप लोगों को पुराने नोट्स को भी रिवाइज करना है। ये जो 10 दिन की स्ट्रेटेजी है मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्यों है। जब आप लोग मान लीजिए आपको एग्जाम आ गया है, मान लो किसी भी डेट को आपको उन्होंने जेकेएसएसबी ने कहा है कि आपका एग्जाम है, उससे पहले के जो 10 दिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चों की तैयारी को वहाँ पे ख़राब होते हुए देखा है, और मैंने बहुत ही एवरेज चलते हुए बच्चों को तैयारी को इम्प्रूव करके फाइनल सिलेक्शन में आते हुए देखा है। ये लास्ट दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों ने जितने भी अभी तक नोट्स बनाए होते हैं आप सारे एक बार खोलते हो, फिर वो नोट्स आपने जनवरी से बनाना शुरू किए हो या फिर आप लोगों ने अक्टूबर से बनाना शुरू किए हो। जब आप रिवाइज करना शुरू करते हो आपको ऐसा लगता है कि हम लोग सब चीज़ें भूल रहे हैं। भूलता इंसान नहीं है आप लोग, लेकिन पैनिक कर जाते हैं। और मेन टारगेट हमेशा फोकस मैं रिवाइज पे क्यों देता हूँ, अगर आप लोग मान लीजिए जो पहले की 10 दिन की स्ट्रेटेजी थी उसमें आप लोगों ने एक बार अगर अपने नोट्स 80% भी सारे के सारे देखे हैं, तो अब जो नेक्स्ट 10 डे स्ट्रेटेजी होगी उसमें भी अगर आप लोग ये कोशिश करेंगे कि अपने नोट्स बार बार देखेंगे, तो आप लोगों को जो पेज रीड करने में ऑन एवरेज 15 मिनट लगते हैं, वो टाइम एग्जाम तक आने पे आपका हार्डली 2 से 3 मिनट हो जाएगा।
तो ये पहला पॉइंट होगा, क्योंकि आप लोगों ने बार बार चीज़ें देखी हुई होंगी, अपने सेल्फ मेड नोट्स को किया होगा फॉलो, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लास्ट 10 डेज में जब आप लोगों का एग्जाम पास में होगा। तो इसीलिए 10 डेज स्ट्रेटेजी पे मैं सबसे पहला पॉइंट रखता हूँ रिवाइज। आप लोगों को ये नहीं है कि इस 10 दिन में आपको रिवाइज नहीं करना है, रिवाइज आप लोगों को चीज़ों को करना है। उसके बाद जो एनालाइज होगा, मैं वापस से आप लोगों के लिए एक पूरा स्केड्यूल लेके आऊँगा, मॉक टेस्ट स्केड्यूल का, सेम इसी तरीके से वो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेके आऊँगा। पहले ही बता दूंगा किस किस डेट पे हम लोग टेस्ट देंगे, ताकि जो भी कमी आपकी इन टेस्ट में रही थी आप इसको इम्प्रूव कर लें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो टेस्ट होते हैं इसको आपको अब थोड़ा और सीरियस होकर देना है। अब वो सीरियस किस तरीके से होंगे, अब आपको बताता हूँ इस बार की 10 डे स्ट्रेटेजी क्या होगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अब हमें करना है टारगेट को सेट। अब टारगेट किस तरीके से सेट करना है, ये टारगेट हमें सेट नहीं करना कि हाँ नेक्स्ट मॉक टेस्ट में हमें 70 मार्क्स लेके आने हैं, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में हमें 80 मार्क्स लेके आना है। ऐसा टारगेट हमें सेट नहीं करना है। हमें टारगेट सेट करना है अब हर एक टॉपिक के ऊपर। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब आपको क्या करना है, देखो पहले 10 डेज में क्या था, पहले 10 डेज में एक पूरा सिमेट्री में क्लासेस चलेंगी। आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले रिवाइज किया खुद के नोट्स को। मैंने आप लोगों को कहा था नई चीज़ नहीं पढ़नी, खुद के नोट्स को पढ़ो। फिर वो आप लोगों ने कहीं से भी बनाए हो, कोचिंग से बनाए हो, हमारे नोट से बनाए हो, कहीं से भी बनाए हो, ऑलिव बोर्ड से पढ़ा हो, कहीं से भी किया हो, आप लोगों को रिवाइज करना था। उसके बाद अब आप लोगों को क्या करना था, एनालाइज के लिए देना था मॉक टेस्ट, जिसमें मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आया है, आपका सही हुआ है या गलत हुआ है वो बात की बात है। अब टारगेट लेके चलना है हमें टारगेट क्या लेना है, टारगेट ये रखना है खास तौर पे अब यहाँ पे कि अगर हम कोई टॉपिक उठा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने कोई टॉपिक उठाया है उसको रिवाइज करने के लिए, उसके एमसीक्यूज को जब आप लोग लगाओगे, कोशिश ये रखनी है कि 85% या फिर 85 या 90% तक आपके वो आंसर सही हों। जब भी आप लोग इस टारगेट को लेकर आप चलेंगे कि हाँ, अगर आप लोग मान लीजिए अगर कोई भी टॉपिक है, आप स्टैटिस्टिक्स का कोई टॉपिक उठा लो या मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक उठा लो, आप लोग 10 एमसीक्यूज लगा रहे हो, उसमें कोशिश अब ये रखनी है कि 8 से 9 तो आपके ठीक हों। अगर वो आपके 8 से 9 ठीक नहीं हो रहे, आप लोग अब सोर्स चेंज करने का सोच सकते हैं। सोर्स चेंज इन द सेंस ये है कि अगर मान लो आपने 10 एमसीक्यूज लगाए हैं किसी एक टॉपिक के और उसमें आपके सिर्फ 2 या 3 ही सही हो रहे हैं, तो वो टॉपिक आपको वापस पढ़ने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप लोग मान लीजिए 5 से 6 आपके ठीक होने हैं, अगर वो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ अगर हम लोग थोड़ा और इसको रिवाइज करके अटेम्प्ट करते तो हम लोग इसमें और कर सकते थे। जो सिली मिस्टेक्स होती है ना हर बार टेस्ट में भी, मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है कि जल्दबाजी में आके आप लोग अटेम्प्ट कर देते हैं चीज़ों को, वो गलत हो जाती है। लेकिन अब क्या है, अब हमें ना एक टारगेट सेट करके काम करना है कि अगर मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, अगर मैंने ये टॉपिक को अच्छे से किया है, मैं हाथ उसको क्वेश्चन को तभी लगाऊंगा जब मेरे को उस पर 100% कन्फर्म हो कि यही आंसर है। और ये जो एक टारगेट जब आप लोग लेके चलेंगे ना, तो ये जो आप लोगों का दूसरा इस बार का टारगेट है नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने का। देखो मैं नेक्स्ट 10 डेज की जो स्ट्रेटेजी होगी उसमें गैस किस तरीके से करना है, रिस्क किस तरीके से लेना है, क्वेश्चंस को मार्क किस तरीके से करना है, एनालाइज किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी ये सही टाइम है कि हम लोग क्या करें, हम लोग अपने हाथ को रोके गलत आंसर मार्क करने से। पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये है कि जब अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को टारगेट सेट करना है किसके लिए, एक तो आ गया आपका एक्यूरेसी। आपको एक्यूरेसी अब इन 10 दिन मेंटेन करनी है। अगर आप लोग 10 में से 5 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहे हो, कोशिश करना है कि वो 5 के 5 सही हो, उसमें गलत कोई ना हो। अगर आप लोग 10 में से 3 अटेम्प्ट कर रहे हो तो कोशिश करनी है कि 3 के 3 सही हो, नेगेटिव उसमें कोई भी ना हो। नेक्स्ट टेस्ट जो हमारा होगा, जैसे इसमें हमने स्टेट अपना रैंक देखना था, नेक्स्ट में हम लोगों ने एक्यूरेसी पे काम करना है। क्योंकि ये जो टाइम है इस दौरान, क्योंकि एग्जाम अभी पास है लेकिन हमें पता नहीं है कि कब होंगे, मान के चल सकते हैं 1 महीना भी लेट हो सकता है, 1.5 महीना भी लेट हो सकता है। ये चीज़ों पे काम करने का इस समय बेस्ट टाइम है अपनी एक्यूरेसी पे। और जब आप लोग एक्यूरेसी पे काम करोगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी अपने आप कम हो जाएगी। गैस वर्क नहीं करना है इन टेस्ट में। देखो है तो एट द एंड ऑफ द डे ये मॉक टेस्ट ही, आप लोग मॉक टेस्ट में टेस्ट ये अटेम्प्ट करते हो, गेस करते हो, यहाँ पे 2-3 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आपका रैंक टॉप 100 में चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका गैस हर बार लगे। इस मॉक टेस्ट में लग रहा है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में लगे। बच्चों को कई बार क्या होता है, लालच ही ले डूबता है।
मैं आपको बताऊंगा कि गैस किस तरीके से करना है। गैस करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस पे रिस्क ले सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं अगले 10 डेज पे डिस्कस करूंगा। लेकिन इन 10 दिन में हम लोगों को काम क्या करना है, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि जिनके 80 तक करेक्ट होते हैं और मान लो 40 उनके रॉन्ग हो जाते हैं। टोटल स्कोर उनका आता है यहाँ पे 70 के करीब करीब। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ क्या है, मान लो इस 80 में उनके 75 जो थे वो एक्यूरेट थे, 5 उनके गैस लगे हैं और 35 उनके गलत हो गए। तो यहाँ पे जो चीज़ें होती है ना, ये कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेके जाएगा। आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि एक्यूरेसी पे अभी आप लोग काम करोगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो गैस वर्क के ऊपर काम इतना नहीं करना है कि आप लोग बाद में पछताओ। गैस वर्क एक लिमिट तक सही रहता है। अगर गैस भी वही बच्चे कर सकते हैं जिनके एग्जाम में जो अटेम्प्ट हैं वो अच्छे हैं और जिनका अटेम्प्ट उनको पता है कि सही है। गैस भी सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। अगर आप सोच के जाओगे घर से कि हमने पढ़ा नहीं है, गैस के ऊपर पेपर निकाल देंगे, तो ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि कोई बच्चा पेपर निकाले बिना पढ़े, सिर्फ गैस के ऊपर। और गैस पे क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे मॉक टेस्ट हम लोग दे रहे हैं अभी ऑली बोर्ड की ऐप पे, आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, आप लोगों ने देखा कि हाँ 5-10 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने गैस किए उसमें 3-4 क्वेश्चन ठीक हो गए, मार्क्स ज़्यादा आ गए, रैंक अच्छा हो गया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी के लिए आप लोगों को क्या काम करना है, एक्यूरेसी के ऊपर। उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग मार्क करेंगे जिन पे आप लोग 100% कंफर्म होंगे। ये इन 10 दिन की स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को एक टारगेट सेट करना है अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे ऑटोमेटिकली आप लोगों की जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत कम हो जाएगी और आप लोगों को खुद जब एंड में रिजल्ट आएगा देखने को मिलेगा कि हाँ हम लोगों ने बहुत बेटर किया है। अब ये जो 10 दिन की स्ट्रेटेजी है, ये 10 दिन की स्ट्रेटेजी सिर्फ मॉक टेस्ट पे हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। इनफैक्ट जो हम लोग अभी आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहे हैं, जो एमसीक्यू सेशन लेके आ रहे हैं, उसमें भी आप लोग, मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में पूरी स्पीड में 250-300 बच्चे एट अ टाइम देख रहे होते हैं, सब आंसर मार कर रहे हैं बिना देखे बिना सोचे समझे। तो ये सेशन लाने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग आए और सीधा यहाँ पे करना शुरू कर दें आंसर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को अगर आंसर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में भी मत लिखिए। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। जब तक आप लोगों को अब 100% श्योर नहीं होगा आंसर, आप लोग ना ही वो यूट्यूब की वीडियोस पे कमेंट करेंगे, ना ही अगर आप गूगल पे एमसीक्यूज लगाने हैं वहाँ पे मार्क करेंगे, ना ही आप लोग अगर ऑलिव बोर्ड पे सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पे मार्क करेंगे, और ना ही आप लोग अगर मान लीजिए मॉक टेस्ट देने हैं वहाँ पे मार्क करेंगे। इन 10 दिन अपने आप को बस ये रखिए कि आप लोगों को हर एक चीज़ में अपनी एक्यूरेसी 100% लेके जानी है। एक्यूरेसी पे काम करोगे, बहुत कुछ सीखोगे इन 10 दिन में, क्योंकि ये सही एक टाइम है जिसमें आप लोगों को जो नेगेटिव मार्किंग होती है उस पर काम करने का इस समय सही टारगेट ये है। क्योंकि एग्जाम जब हॉल में आप लोग बैठे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा लगता है कि अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपका पेपर अच्छा जा रहा है, ऐसा लगता है कि आपको सब आता है। वहाँ पे क्या होता है, मान लो आप लोग 80-85 क्वेश्चन सही मार करके आ रहे हैं, उसके बाद आपको लगेगा नहीं यार 85 तक तो मेरे आ गए हैं, सिलेक्शन मेरी हो जाएगी, पंचायत का कट 80 था, क्यों ना मैं और आगे जाऊँ, क्यों ना मैं टॉप 10 में जाऊँ, क्यों ना मैं टॉपर बन जाऊँ। देखो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से हमें मतलब है, आपको टॉप नहीं करना है, आपको टॉपर के मार्क्स नहीं देखने हैं, आपको बस जो एक क्राइटेरिया होगा, जो कट ऑफ होगा, उसको क्रॉस करना है। मेन टारगेट इस समय आपका यही होना चाहिए। उसके लिए एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेस करना भी ज़रूरी होता है एग्जाम में। थोड़े क्वेश्चन आप लोग गेस कर सकते हैं, वो भी एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। बट अभी के लिए इन 10 दिन का टारगेट क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है इन 10 दिन का, इन 10 दिन का सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम लोगों को क्या करना है, रिवाइज फिर से सारे नोट्स को। अब यहाँ पे 2 तरीके के बच्चे हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने तो देखो नोट्स बनाए हैं, आप लोगों ने अगर ऑलिव बोर्ड के नोट्स पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उसको ऐड कर लो अपने नोट्स में। साथ ही साथ दूसरी चीज़ क्या है, आप लोगों को एनालाइज करने के लिए क्या करना है, वो तो मॉक टेस्ट शेड्यूल में आपके लिए लेके आऊंगा। तीसरा पॉइंट क्या है, इस बार आप लोगों को काम करना है एक्यूरेसी पे। टारगेट सेट कर लो कि एक्यूरेसी आपकी 90% के नीचे ना जाए। किसी भी टेस्ट पे 100% एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। 90% का टारगेट रख लेते हैं कि 90% आपको अगर आंसर श्योर है तो ही आप उस पर जाएंगे, नहीं तो आप उसको मार्क नहीं करेंगे। ये एक चीज़ को आपको इन 10 दिन में सीखना है। फिर वो आप डेली रूटीन में
मॉक टेस्ट देते हैं, फ्री टेस्ट देते हैं, सेक्शनल टेस्ट देते हैं, गूगल पे एमसीक्यूज लगाते हैं, हमारे एमसीक्यू सीरीज में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, आपको ये चीज़ को मेंटेन करना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है आप लोगों का जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ये आपकी ऑटोमेटिकली इस स्टेप को अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो ये कम हो जाएगी। इस बार का 10 डे स्ट्रेटेजी हम लोग इस तरीके से फॉलो करेंगे। पहले क्या था? पहले हम लोगों ने सिर्फ कहा था आप लोगों को रिवाइज करने के लिए और उसके बाद एनालाइज करके देखने के लिए स्टेट रैंक। इस बार स्टेट रैंक को तो आप देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ आप लोगों को काम करना है एक्यूरेसी पे कि आपकी एक्यूरेसी कितनी थी। अभी आप इस वीडियो के बाद आप लोग जाएं, पुराने टेस्ट ओपन करें, वहां पे एक्यूरेसी अलग से शो होती है कि कितनी एक्यूरेसी हमारी है। ऑली बोर्ड के टेस्ट पे आपको लिखा हुआ आएगा, तो एक बार चेक करिएगा वो कितनी है। अगर आपकी 90% तक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों की 70-75% है तो आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको नेगेटिव मार्किंग कम करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं बता दूं, ऑली बोर्ड के टेस्ट पे आप लोगों ने देखा था जो क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे एक आई सा बटन बना है। आप अब आपके लिए इन 10 दिन का काम क्या है? आप लोगों को क्या करना है? पुराने जितने भी आप लोगों ने टेस्ट दिए हैं, कोई भी टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं रोज, जैसे मान लीजिए फाइनेंस के हमने 6 टेस्ट दे दिए हैं, आप लोगों को जाना है हर एक टेस्ट में इस आई बटन पे क्लिक करना और देखना है कितने % बच्चों ने आंसर किया है, किन क्वेश्चंस को, जिन क्वेश्चंस को आप लोगों ने या तो गलत किया था या तो आपने स्किप किया था। रॉन्ग और स्किप वाले क्वेश्चंस को आप लोगों को जाना है और देखना है। अगर वो क्वेश्चन 50% से ज़्यादा बच्चे सही कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को वापस से देखो कि क्या आज की डेट में आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है या नहीं। क्योंकि मॉक टेस्ट हम लोगों ने काफ़ी पहले से देना शुरू कर दिए थे, तब हम लोगों की तैयारी इतनी नहीं थी, लेकिन अब काम ये आ गया कि पुरानी गलतियों को भी सुधारना है हमें और इन चीज़ों को भी आगे लेके जाना है। फाइनल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोग ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे जो मैं बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज़ अब यहाँ पे किन के लिए है? जो लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि क्या अभी पढ़े तो हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखो, अभी पढ़ने वालों को भी ये चीज़ बता दूं कि आप क्वालिफाई कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा क्या फॉलो करना है। ऑली बोर्ड की ऐप पे चले जाना, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, बाकी एग्जाम्स वाले भी कर सकते हैं। आप लोगों की मेहनत के ऊपर सारी चीज़ें चलेंगी। क्लिक करना किसी भी चीज किसी पे भी, वहाँ पे इस तरीके से लॉक आएगा, इस लॉक पे जाके यस श्योर करना, यहाँ पे ना आपको दिख जाएगा। देखो ये जो है ना फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाला, यहाँ पे ये इसमें आपको क्या मिल जाएगा? इसमें आप लोगों को मिल जाएगा सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स, इनके सारे के सारे नोट्स, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट। यहाँ पे कोड वगैरह यूज़ कर लेना, SSS लिख लेना, JK20 लिख देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, आप लोग क्या करो, सबसे पहली चीज़ नोट करना सिलेबस, सिलेबस को नोट करना, फिर उसके बाद जाना पहले हमारे लेक्चर्स देखना। एक टॉपिक उठा लो, मान लो रिवर एंड कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसको उठाया, SSS से पढ़ा, उसके बाद जाओ इन्होंने जो पढ़ाया है उसके वीडियो लेक्चर्स को पढ़ो, हमारे नोट्स को पहले खुद हैंड रिटन नोट्स बनाओ और साथ ही साथ ये जो इनके नोट्स हैं यहाँ से रीड करना शुरू करो। ऐसे करके सिस्टमैटिक तरीके में पूरा दिन सिर्फ ये चीज़ें करते रहो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका रिजल्ट जो आप लोगों के अभी नंबर जाने हैं उसमें 20 से 30 नंबर ज़्यादा आप लोग फाइनल एग्जाम में लेके आएंगे। बट आप लोग कितनी मेहनत इसमें करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सभी एग्जाम अटेम्प्ट किए, आपको ये सारा का सारा मिल जाएगा जो भी है यहाँ पे ही। आपको इन फ्यूचर जो JKPSI के एग्जाम आते हैं वो सब भी यहाँ पे मिल जाएंगे। JK SSB का जो JK एग्जाम्स का कंप्लीट पैक है आपको यहीं पे मिल जाएगा। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है वो, प्लस बाकी सबके नोट्स, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है सभी एग्जाम्स के लिए। और अगर आप लोगों ने JKPSI का JK असिस्टेंट रजिस्टर किया है वहाँ पे भी आपको ये सब मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को मान लो सिर्फ सेक्शनल टेस्ट देने हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, आप लोग यहाँ पे जाके सिर्फ पिक कर सकते हो और वहाँ पे आप लोग कोड यूज़ कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। SSS लिख लोगे तब भी मिल जाएगा, JK20 लिख लोगे तब भी आपको 20% का मिल जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए है जो लोग अभी कह रहे हैं कि अगर हम प्रिपेयर करना शुरू करें तो क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो मुश्किल होगा, जो 10 महीने से पढ़ रहे हैं उनको आप लोग अगर कोशिश करो 1.5-2 महीने में पीछे कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा होगा कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई करेंगे अभी शुरू करने के बाद भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था। तो शॉर्ट में अब समरी में मैं ये बताऊंगा कि अगले 10 दिन की स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, रिवाइज करना शुरू करो वापस से, सेम नोट्स को जो भी बनाए हैं उनको वापस से रिवाइज करो। अगर टॉपिक को उठाओ, अगर वो टेस्ट में गलत हुआ है उसको वापस से देखो, ऐड ऑन करो पॉइंट्स को उसमें। बाजार में जाओ, एक हाइलाइटर लेके आओ जिससे कि अब आप लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करके रख दो पहले ही कि हाँ
कि ये पॉइंट ऐसे हैं। इससे क्या होगा, जब एग्जाम से 10 दिन पहले होगा आप लोगों को रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगी। दूसरी चीज़, एनालाइज करना है। अब हमें एनालाइज के लिए मॉक टेस्ट शेड्यूल मैं आपके लिए लेके आऊँगा। टाइम मैं आपको इस बार ज़्यादा दूंगा क्योंकि JKSSB का अभी हमें पता नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं है कि टेस्ट देते चलो, ऐसा नहीं है। 20 दिन का टाइम मैं आपको दे दूंगा। तीसरी चीज़ क्या करनी है, अब हमें करना है सेट टारगेट। टारगेट क्या रखा है इस बार का हम लोगों ने कि हमें एक्यूरेसी पे काम करना है। पिछली बार टारगेट क्या था, पिछली बार टारगेट था स्टेट रैंक देखना था। इस बार रैंक तो देखेंगे ही एनालिसिस में, लेकिन इस बार एक्यूरेसी को मेंटेन करना है 90% के ऊपर। बहुत मुश्किल काम होता है ये करना, 90% एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बार हमें इस पे ही काम करना है। मार्क्स बेशक हमारे 5-10 कम आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब अगर हमने इस पे काम कर दिया तो जो हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी कम हो जाएगी एग्जाम में। तो ये इस बार की है हमारी 10 डे स्ट्रेटेजी। इसके बाद जो नेक्स्ट 10 डे स्ट्रेटेजी आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस को गेस कैसे करना है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये जो दूसरा एस है SSS का, जिसमें हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पढ़ते सब हैं, पढ़ सब लोग रहे हैं, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है ना किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की, उसमें मैं आपको सिर्फ हार्डली 5% हेल्प कर सकता हूँ। आप लोग किस तरीके से ये चीज़ों को सीरियसली अगर लेंगे, आप लोग खुद देखना एग्जाम हॉल में आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आप लोगों ने पहले भी बहुत एग्जाम दिए होंगे, अगर आप लोग ये चीज़ें करके एग्जाम हॉल में बैठेंगे आप लोगों को तब भी बड़ा फर्क पड़ेगा। आप लोगों के दिमाग से जो एक पहला पैनिक होता है वो निकल जाएगा, एग्जाम का प्रेशर निकल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, आप लोगों को जो एग्जाम से पहले 10 दिन बचते हैं ना, जब मान लो आपको एग्जाम निकाल दिया, JKSSB ने एडमिट कार्ड निकाल दिया कि 10 दिन के बाद आपका एग्जाम है, तब ना बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। मैंने पिछले पंचायत अकाउंट असेसमेंट में देखा था, मैंने अपने यहाँ से जो बच्चे टॉपर निकले हैं उन्हें भी घबराते हुए देखा। ये नेचुरल एक फिनोमिना है, हर एक बच्चा घबराता है एग्जाम से 10 दिन पहले। रीज़न क्या होता है, आप लोग अभी पढ़ते जा रहे हो, आप लोग अपने नोट्स बनाते जा रहे हो, आप लोगों ने ढेर लगा दिया होगा पढ़ पढ़ के, 2-3 रजिस्टर तो नॉर्मल है कि ख़त्म हो गए होंगे। एग्जाम से पहले जब आप वो खोलोगे ना, आप लोगों को लगेगा कि यार ये इतना सब हम रिवाइज कैसे करेंगे। वो सोचने में, वो फिगर आउट करने में ही 2 से 3 दिन वेस्ट हो जाते हैं, 7 दिन बचते हैं। उसके बाद आप लोग कहते हो कि यार चलो अब रिवाइज शुरू करते हैं, रिवीजन शुरू करते हो, तो ऐसा लगता है कि पुराना सब भूलते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो अवॉइड करने के लिए ये 10 डे स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इससे, देखो अब मैंने आपको 10 दिन दिए हैं कि आप लोग रिवाइज करो। मुझे पता है 10 दिन में रिवाइज करना मुश्किल होता है। 60 से 70% भी अगर आप लोग अपना सिलेबस रिवाइज कर लोगे एग्जाम से पहले, अगर आप लोगों ने हाल ही में महीने 1.5 महीने पहले हर 10 दिन पहले आप लोगों ने वो नोट्स को देखा होगा, आप लोगों को ऑटोमेटिकली जो टाइम लगता है वो बहुत कम लगेगा। फाइनल 10 दिन में जो ये 10 डे स्ट्रेटेजी हमारी चल रही है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब एक इनिशियल पार्ट्स है। जो मेन 10 डे स्ट्रेटेजी होती है ना एक्चुअल एग्जाम से पहले, उसके लिए तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तभी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और इससे हमें रिजल्ट मिले हैं बच्चों के, तो भी मैं आपको कह रहा हूँ जितना रिवाइज करोगे, जितना एनालाइज करोगे, जितना अपनी चीज़ों को सुधारोगे, एग्जाम हॉल में जाके बैठोगे पता भी नहीं चलेगा 2 घंटे में आप अपना बेस्ट देके बाहर आ गए हो। रिजल्ट का वेट करोगे, सिलेक्शन आप लोगों की पक्का होगी। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। रिलैक्स रहो, मज़े से पढ़ते चलो, क्योंकि ये हम जो चीज़ें अभी शुरू कर रहे हैं ये सही टाइम है, हमारे पास बहुत टाइम है इम्प्रूव करने का। अगर नहीं तैयारी अच्छे से करी है उसको और अच्छे से करने का। तो आज के इस सेशन को इतना ही रखते हैं। आप लोग जो भी इस चैनल पे पहली बार इसे सब्सक्राइब कर लो। और जैसे ही JKSSB का हम लोगों ने कहा था कि आप लोगों के लिए अब नए एग्जाम्स को हम कवर नहीं करेंगे, बट JKSSB ने कॉल लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए हैं, तो हम आने वाली रिक्रूटमेंट्स को भी कवर करेंगे। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और ये जो भी बच्चे प्रिपेयर करने हैं, आप लोग अगर सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, नोट्स, वीडियो लेक्चर कुछ भी चाहते हो तो ऑलीबोर्ड की ऐप पे ले लेना, आप लोगों को एक कम रेट पे मिल जाता है। तो ऑलीबोर्ड इंडिया की इस समय वैसे भी टॉप पे कंपनी है जो ये चीज़ें बनाती है। हमें बहुत सारी कंपनीज ने अप्रोच किया है कि हम आपको बना के देते हैं मॉक टेस्ट, आप वो रिकमेंड करो। बट जो चीज़ें मैंने खुद करी हैं, जिस चीज़ों से मुझे बच्चों का रिजल्ट मिला है, मैं वही चीज़ आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, और आप लोग इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता है बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। इन 10 दिन की स्ट्रेटजी को फॉलो करना। नया मॉक टेस्ट शेड्यूल मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा 15th को। तब तक आप लोग सिर्फ मज़े से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट जो भी होगा हम लोग एक साथ में देख लेंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ।